वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप एक्सेल को बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू लर्नर ज़ीरो। तो आज हम एक्सेल शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा कि एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं जी। तो एक्सेल सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट क्या होती है और इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो है ये एक रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक मखसूस काम को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो है ये आमतौर पे हिसाब किताब के लिए, कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये अकाउंटिंग, कॉमर्स और दीगर शोबों में माली हिसाब किताब रखने के लिए आम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से छोटे बड़े इदारों के पेरोल, डे बुक, एक्सपेंस स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर, बिल एंड इनवाइसेस, शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री स्टॉक शीट, सेल्स रिपोर्ट्स, अटेंडेंस शीट, रिजल्ट शीट वगैरह हम इसमें इजीली तैयार भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट एक ग्राफ पेपर की तरह होती है। छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं इसके ऊपर। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक शीट या ई शीट भी कहते हैं। तो इस वक्त मुख्तलिफ स्प्रेडशीट्स काम करने के लिए मौजूद हैं। जैसे गूगल शीट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लिब्रे ऑफिस है और बहुत सी हैं। तो अगर आप इनमें से जो अच्छी एक स्प्रेडशीट है उसको सीख लेते हैं तो बाकियों को इस्तेमाल करने में आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेडशीट इस्तेमाल हो रही है वो है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो हम आगे सीखने जा रहे हैं। तो एक अच्छी स्प्रेडशीट में तीन खसूसियात होती हैं जी: वर्कशीट एरिया, डेटाबेस मैनेजमेंट और ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़। वर्कशीट एरिया रोज़ और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हम अपना सारा डाटा लिखते हैं, उसकी तरतीब लगाते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको हम इस तरह से उसकी तरतीब लगाते हैं, सीक्वेंस में लेके आते हैं, ताकि बाद में डाटे को ढूंढने में और इस्तेमाल करने में आसानी रहे। इसी तरह हम इसमें ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स, आइकन्स वगैरह, चार्ट और ग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो ग्राफ से जो है डाटा बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। इसके अलावा इसमें हम सिंपल कैलकुलेशन, लॉजिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन वगैरह इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी चीज़ स्प्रेडशीट। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या चीज़ है जी? तो एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा इदारा है। इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उनमें से एक है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये प्रोग्राम सहूलतों के लिहाज से सबसे बेहतर, यानी बाकी स्प्रेडशीट से बेहतर है और इस्तेमाल में सबसे आसान है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम है, यानी इसमें बटन्स हैं, टूल्स हैं, जिन पे क्लिक करके हम अपना सारा काम कर सकते हैं। इसका मुकम्मल कंट्रोल इसके डेस्कटॉप एरिया पर मौजूद होता है, जिसके दो हिस्से हैं। किसी भी प्रोग्राम की जो मेन स्क्रीन है या मेन पेज है, उसको हम उसका डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। तो इसमें इसके मुख्तलिफ वर्जन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। पहले ऑफिस 2003 था जब हमने स्टडी किया था इसको। उसके बाद 2007, 10, 13, 16, 19, 21 और अभी लेटेस्ट जो है वो 24 मार्केट में चल रहा है। तो हमारा मशवरा ये है कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें। हम भी इधर जो सीखेंगे वो लेटेस्ट 24 ही है। उसका फ़ायदा ये है कि बहुत से नए फार्मूलाज या जो कमांड्स हैं वो पुराने वर्जन में नहीं चलेंगी। इवन बहुत सी कमांड्स या फार्मूलाज वो ऑफिस 2019 में भी नहीं चलती। उसके लिए आपको 21 या 24 वर्जन इसका करना पड़ेगा। तो ये आप मैक पे भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं, आईओएस पे भी आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक्सेल में हम बहुत से फार्मूलाज और कैलकुलेशंस, फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं बड़ी कैलकुलेशंस के लिए। इसके अलावा अगर आपको विजुअल बेसिक आती है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो इसके लिए हम दूसरी स्क्रीन पे आते हैं जी। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे।
तो स्टार्ट में ये देखिए सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ रही है। अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है तो ये आपको करना पड़ेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर सकते हैं या नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या सीडी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स की लिस्ट है, ये आ रहा है जी एक्सेल। आप ये नीचे इधर लिख के सर्च भी कर सकते हैं। तो एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे सामने एक्सेल जो है ये ओपन हो गया। ये इसकी मेन स्क्रीन है जी। इसको डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह ये बॉक्स बने हुए हैं। तो इसके दो हिस्से हैं जी, एक कमांड एंड कंट्रोल एरिया है और दूसरा नीचे ये वर्कशीट एरिया है। इसका साइज़ हम प्रिंटिंग पेपर के साइज़ के मुताबिक सेट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। तो आज जस्ट इसका ये इंट्रोडक्शन था एक्सेल का और स्प्रेडशीट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेल की ये जो स्क्रीन है, मेन स्क्रीन, इसके कौन कौन से हिस्से हैं, किस हिस्से को क्या कहते हैं, उसका काम क्या है। और बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को इन डिटेल सीखेंगे जाके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारा लेक्चर जो है वो आएगा आपको उसका पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।